बल्कि हद तो यह हो गई कि कर्नाटका के एक यूनिवर्सिटी में उसके क्लास के अंदर एक प्रोफेसर ने एक मुसलमान बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने कहा, बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसने कहा, मेरा नाम, मुसलमान नाम कहा उसने। तो प्रोफेसर ने कहा, तू कसाब है, यानी अजमल कसाब है तू? आप बताइए नफरत कहां चले गई? दौलतमंदों में गरीबों से निकलकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गई। मैं सलाम करता हूं उस नौजवान बच्चे को। उसने पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बैठकर अपने प्रोफेसर से कहा कि खबरदार, तुमने मुझे वो नाम कैसे पुकारा? तुमने कैसे पुकारा मुझे नाम को? तो उस प्रोफेसर बोला, नहीं, तुम मेरे बेटे की तरह हो। तो उस बच्चे को सलाम, उसने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को टेररिस्ट, आतंकवादी कहते हो? उस बच्चे ने प्रोफेसर की आंख में आंख डालकर जवाब दिया और कहा कि नहीं चलेगा, तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। नौजवानों, यही मिजाज तुमको पैदा करना पड़ेगा। तुमको आंख में आंख डालकर जो तुम्हारा हक छीन रहा है उससे सवाल करना पड़ेगा। पत्थर मारने से, तशद्दुद करने से तुमको हक नहीं मिलेगा। आंख में आंख डालकर अपने हक का मुतालिबा करना। जो गलत कर रहा है उससे कहो तुम गलत कर रहे हो, जो नाइंसाफी कर रहा है उससे कहो कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो, और वोट डालो, नेता बनो, सियासी ताकत हासिल करो। तुम अपने मुकद्दर के फैसले जब करना शुरू करोगे तो दुनिया तुमसे इज्जत करना शुरू करेगी। जो आज तुमको आतंकवादी कह रहे हैं, कल तुम्हारे सामने सर झुका कर खड़े होंगे और बोलेंगे, बॉस बोलो क्या ऑर्डर है आपका? ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा नौजवानों। मुझे उम्मीद इन नौजवान बच्चे और बच्चियों से, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। उस मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने प्रोफेसर से कहा कि ये नहीं चलेगा। मगर ये तो रोजमर्रा का मसला है। हमारी बहन जाती है, ए जारी देखो, कोई दाढ़ी वाला जा रहा, देखो वो जा रहा है। बोलने वालों, तुम कितना बोलोगे, मगर क्या तुम ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल और डीजल कितना कीमती हो गया? हमको गाली देने वालों, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे बेटों को तनख्वाह नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है? मगर फिर भी बोलेंगे, कुछ भी हो, इनको तो ठिकाने लगा दिया। मगर याद रखो, हमको देखकर हम पर इल्जाम लगाने वालों, तुम उस बच्चे को जलील नहीं किए, तुम भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी आवाज की जरूरत है। अच्छा, हैरत की बात यह थी, वो अकेला बच्चा, मुसलमान बच्चा अपने प्रोफेसर से बात कर रहा है, तो उस बच्चे को बाजू बैठने वाला उसको बोला, खामोश खामोश। पीछे बैठने वाला उस कंधे को खींच रहा। मुझे दिखा कि मुझसे भी ऐसी होता है। जब चुनाव लड़ने जाता हूं, ऐसा वैसी क्यों जाते यार, गुजरात को रुको ना। कोई ऐसा हाथ पकड़ता, मैं उनको बोलता हूं, भाई बाजू हट, मैं मुकाबला करने जा रहा हूं, मैं अपने मुकद्दर को आजमाने जा रहा हूं। तुम अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते मत दो, मगर मुझे तो मुकाबला करने दो, ताकि कल जब मैं मर के जाऊंगा इस खबर में AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।